सिविक्स आपका सब्जेक्ट है, सिविक्स इन जनरल टर्म्स पॉलिटिकल साइंस बोला जाएगा। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सिविक्स, तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट सिविक्स, जिसको पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंसेस। नाउ फॉर यू ऑल टू नो, get familiar, political science has been termed as civics. Civics is nothing but political science, the study of political science. So political science में again 12 chapters है। 12 chapters में आपको same pattern है, long answers 10 each carries 10 marks, 3 आपको लिखना है। short answers each carries 5 marks, 8 आपको लिखना है, 40 marks उसमें कवर हो रहे। very short answers 15 लिखना है आपको 18 में से, उसमें से आपको 30 मार्क्स कवर रह रहे। तो 30, 40 एंड 30 100 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर है। इसमें से भी आपको 30% ऑफ द सिलेबस, ये सारा कुछ आपका सिलेबस है, ठीक है, 100% का सिलेबस है। बट इसमें से भी बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशंस, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड कॉलेजेस वेर नॉट वर्किंग, बिकॉज ऑफ द कोविड, द तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशंस, दे हैव कट डाउन योर सिलेबस टू अप टू 30%। You need not worry about the 30%, आपको उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 70% पे तवज्जो दीजिए। 70% में आपको अपना बेस्ट देना है, पूरे टॉपिक्स कवर करना है और सारा कुछ अटेम्प्ट करना है। आप 100 मार्क का अटेम्प्ट करोगे तब जाके आप 80-90 पे रीच होगे। आप अटेम्प्ट ही 80-90 का करोगे तो आपको समवेयर अराउंड पासिंग मार्क्स आएंगे सिर्फ, क्योंकि आपको माइंड में ये रखना है कि आई विल डू माई बेस्ट। लिखना है, जाके सारा कुछ लिखना है। कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर है, कॉन्सेप्ट वाइज मैं पढ़ के गया हूँ, 70% का ही मेरे को पोर्शन है और कम टाइम में आपको सारा कुछ कवर करते हुए यू हैव टू गिव योर बेस्ट। इसमें जो जो चैप्टर्स है जो डिलीट हो चुके हैं, जो अभी इसमें इंक्लूड नहीं रहेंगे फॉर द ईयर 2021, वो मैं आपको बताता चला हूँ। आप बस नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने टेक्स्ट बुक्स में आपको मार्क करना होगा। ऑनलाइन भी देख रहे हैं और लोगों के लिए मैं ईजी करता हूँ कि फर्स्ट यूनिट में से 1.5 with numbers, those has been deleted, those topics has been deleted from the unit 1, meaning, nature and scope of political science। 1.5 वाला जो चैप्टर है political science and social sciences has been removed। in chapter number 4 political concepts, power and authority, जिसका चैप्टर का नंबर है 4.5, power and authority has been removed। and political ideologies in this 5.1, 5.2, 5.3, all these topics from the unit 5th has been removed। unit number 6 सारा कुछ है, unit number 6 is complete। unit number 7 जैसा मैं आपको अभी कहा हूँ सारा कुछ डिलीट हो चुका है। एंड उसके बाद आपको सिर्फ कंप्लीट चैप्टर्स है। पहला चैप्टर का नाम मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जब हम पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो पहला चैप्टर तो वही होगा, उसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, मकसद क्या है। सेकंड, स्टेट एंड सॉवरेनिटी, नेशन, नेशनैलिटी एंड नेशनलिज्म। थर्ड यूनिट, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या 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 है, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, सेक्युलरिज्म किसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इंडिया का, ऑर्गन्स क्या है गवर्नमेंट के, ये सारा कुछ आपको कवर करना है। तो कुल मिलाकर आपके 2 यूनिट जब डिलीट हो गए तो आपको सिर्फ 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स में आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से चैप्टर्स है, किस तरह हमको प्रिपेयर करना है। वंस अगेन जो नए न्यू कमर्स है उनके लिए मैं ये बोलता चलूं कि सिविक्स आपका थ्योरी सब्जेक्ट है। अगेन इट्स डिवाइडेड इनटू पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बैठते हैं, एग्जाम जैसा आप आंसर शीट बुकलेट लेते, मार्जिन मार के आप रेडी रख लेने का, जैसा आपका क्वेश्चन पेपर आता, जो टॉपिक में आप परफेक्ट है, सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर्स में आप परफेक्ट है, स्टार्ट विद इट, एंड आपको करना है, उसके बाद आपको सेक्शन बी में जाना है या सेक्शन ए में जाना है। ठीक है, क्लियर हो गया। जो सेक्शन में आप परफेक्ट है, स्टार्ट विद इट। फर्स्ट इंप्रेशन आपको एग्जामिनर को देना है, विच विल बी द बेस्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन विल बी द बेस्ट इंप्रेशन। सो यू हैव टू मेक श्योर आपकी राइटिंग नीट तरीके से लिखे, जिस तरह की भी आपकी राइटिंग हो उसी तरह लिखे, बट हर अल्फ, हर जो भी लेटर है उसको आप अदा करें बराबर से। इफ यू राइटिंग ई, वो दिखे कि वो ई है, तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। आप ई को बस ऐसा बस यू डोंट थ्रो लेटर्स, इसको आप बस ऐसा ना लिखें,
इसको आप बस अदा कर ले, आपकी हैंड राइटिंग ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, रीडेबल हो जाएगी, अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी. आप मैटर तो लिख दिए हैं बट वो इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, इट्स हार्ड टू रीड. पाइल ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स रहते एग्जामिनर को इवैल्यूएट करने के लिए, तो इट्स देयर इज नो टाइम. आप जिस तरह उनको इजी करके दोगे, हर आंसर के बाद आपको एक अंडरलाइन करना होगा, एक लाइन खींचनी होगी. आप स्केल, स्टेशनरी, काफी सारा कुछ लेके जाइए, आपका आंसर मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया, एक लाइन मार दी. उसको भी एग्जामिनर को भी जो है आसानी हो जाए उनको भी के दिस आंसर हैज बीन एंड नाउ दिस इज अ डिफरेंट आंसर. ठीक है, मेक श्योर यू गिव सम स्पेस, राइट वन, ड्रॉ वन लाइन when you are going to the second answer or the second topic or the second section, right? First is nature and scope of political science. I'll just give the brief to make you understand what you are going to study about this book, Political Science, in general terms, which you know, which is called as civics. ठीक है, as I already told you, there are different sciences, social sciences, ठीक है, biological sciences. Now you are studying about political science. It's about state and government. What do you mean by politics and what are the meaning of it? What is the nature of it? Or what are the definition of political science? We'll see one after other. Now, starting with the introduction as it is written here, political science explains about various political associations. Like, ठीक है? Again, the introduction of political science is it explains about various associations. Association 1, Association 2, Association 3. It explains about various associations. There are different types of association. Government association भी हो सकते, political parties भी हो सकते, सारा कुछ उसके बारे में explain करता. It differentiates and it explains about different associations. Political association, social association या political parties के बारे में, ठीक है. Political science is called and it's also called as the master science. ये सारे sciences का master science है, इस तरह बोला गया political science को. And political science is derived from the root word polis. It's a basically given from a Greek word which means polis, P-O-L-I-S, polis, which means city and state. So basically we study about the city and the state. For instance, I give you example. You study about Hyderabad and Telangana. What are its objectives? How the politics has been governed, run, what is the influence of the different parties, what is secularism, what is the constitution, everything, what is democracy, ये सारा कुछ आप इस पे स्टडी करोगे. तो in this political science deals with government. तो ये सारे different definitions है, different authors से दिए गए. ठीक है, one of the authors says political science begins and ends with the state. ये शुरू और ख़त्म स्टेट से होता है, स्टेट्स के बारे में है और स्टेट पर ये ख़त्म होता है. पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट. पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल साइंस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंस, पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस. पॉलिटिकल साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक, एक साइंटिफिक स्टडी है बोला गया. किसके बारे में? पावर के बारे में, अथॉरिटी के बारे में, इन्फ्लुएंस के बारे में. ठीक है, इट गिव्स द इंपॉर्टेंस टू पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस. PAI, पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस. पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पावर. ये एक डेफिनेशन है विच सेज ओनली दैट एक पावर के बारे में हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, राइट. नाउ द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी ऑफ ए मैन इन रिलेशन टू सोसाइटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट. अब एक आदमी है, ही हैज टू एसोसिएट विद डिफरेंट पीपल टू स्टे इन द सोसाइटी. अकेले तो नहीं रह सकता, राइट. तो वन पर्सन नीड्स एसोसिएशन, वन पर्सन नीड्स सोसाइटी टू लिव इन. ठीक है, अब वो सोसाइटी चलाने के लिए उसके लिए गवर्नेंस चाहिए. कोई तो होगा उसको समझाए कि उसके रूल्स क्या है, उसके रेगुलेशंस किस तरह उसको रहना है, उसके ड्यूटीज क्या है, वो क्या हासिल कर सकता है अगर एक सोसाइटी में है, उसको क्या क्या राइट्स है, वो क्या क्या जो राइट्स वो हासिल कर सकता है, वो उसकी जिम्मेदारी क्या क्या है टुवर्ड्स द सोसाइटी. हर चीज के बारे में उसके अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि स्कोप्स और फर्दर क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं. अरिस्टोटल
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है, ऑथर है, एंड ही ऑल्सो सेज दैट मैन इज ए सोशल एनिमल. अगेन आपको मैं जिस तरह बोला हूं कि आदमी अकेला अपने आप को आइसोलेट करके एक कुछ अलग जगह पे जाके तो नहीं बैठ सकता ना माउंटेन्स में. ही हैज टू एसोसिएट विद ग्रुप ऑफ पीपल, ही हैज टू कम एंड मिंगल विद द ग्रुप ऑफ पीपल. लोगों के साथ उसको रहना है, लेन देन उसको करना है, खरीद और फरोख्त करना है, कुछ परचेज करना है, कुछ सेल करना है, परचेज एंड सेल के बारे में उसको कनेक्शंस है, कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसको खुद जो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है. ठीक है, सोसाइटी से कुछ लेना है, कुछ एसोसिएशन में उसका कंट्रीब्यूशन होगा, एसोसिएशन से उसको कुछ मिलेगा. तो इस वजह से उसको एक सोशल एनिमल बोला गया, क्योंकि उसका कोएग्जिस्टेंस अपने फेलो बीइंग्स के साथ है. ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड सोसाइटी, मैन एंड स्टेट, मैन एंड गवर्नमेंट. एक आदमी सोसाइटी से कितना कैसा रिलेटेड है, एक आदमी एक गवर्नमेंट से कैसा रिलेटेड है, एक आदमी एक स्टेट से कैसा रिलेटेड है. स्टेट एंड द मैन, मैन एंड द गवर्नमेंट, मैन एंड द सोसाइटी, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करता है पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन्स द ओरिजिन, इवैल्यूएशन एंड पर्पस ऑफ द सोसाइटी. अब सोसाइटी है तो क्यों है, उसका ओरिजिन, ये ईजाद करने का फायदा क्या है, उसका किस तरह से चलता प्रोसेस क्या है. ठीक है, क्या एक्सप्लेन करता है पॉलिटिकल साइंस हमको, ये सब्जेक्ट क्या एक्सप्लेन करता है, उसका जो सोसाइटी है उसका ओरिजिन किस तरह शुरू हुआ, किस तरह वो इवैल्यूएट होगा. ठीक है, और किस तरह उसको चलाया जाएगा, उसका प्रोसेस क्या है. पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजनशिप या सिटीजन्स. जितने सिटीजन्स है एक कंट्री में, जितने सिटीजन्स है या एक स्टेट में जितने लोग हैं उसके बारे में है. इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक स्टेट, तेलंगाना एज ए स्टेट, और तेलंगाना के लोग, तेलंगाना के लोग, तेलंगाना बीइंग ए स्टेट, और उसके लोग, उसके बारे में एक्सप्लेन करता. वो लोगों को किस तरह रहना चाहिए, लोग को किस तरह रहना चाहिए, लोग के क्या क्या राइट्स है, ये सारा कुछ पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन करता. पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन स्टेट and the government. Here government has three to four elements, right? गवर्नमेंट अगर है तो उसके 4 एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स है. 4 एलिमेंट्स क्या है, सॉरी, पॉपुलेशन. पॉपुलेशन अगर रहेंगी, कहाँ रहेंगी, उसकी एक टेरिटरी रहना चाहिए ना, एक हुदूद होना चाहिए, एक लैंड होना चाहिए. पॉपुलेशन, टेरिटरी. अब वो टेरिटरी में जितने लोग हैं तो उसको गवर्न करना चाहिए ना. ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट होना चाहिए चलाने के लिए. पहले तो पॉपुलेशन होना चाहिए. अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आपको सोशल एनिमल बोला गया कि आप एक एसोसिएशन से मिलकर रहते, लोगों के साथ, आपके फेलो बीइंग्स के साथ आप इन्वॉल्व रहते. तो आप जब वो कहाँ पे रहते, आप एक टेरिटरी में रहते ना, एक दायरे में रहते. कोई जगह तो होंगे, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कोई तो एक स्टेट में होंगे. ठीक है, आप एक आदमी से एक आपका कोएग्जिस्टेंस बताया गया यहाँ पे. आप जब एक ग्रुप में है विद योर फेलो बीइंग्स तो आपको एक टेरिटरी पे होंगे, राइट. अब वो टेरिटरी को चलाने के लिए गवर्नमेंट चाहिए ना, रूल्स रेगुलेशन फिट कर. अब ये क्लास है, क्लास में जो रूल्स रेगुलेशन है वो क्लास होना जरूरी है, उस पर रूल्स रेगुलेशन फिट किए जाएंगे. ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, तो वो कौन देगा, गवर्नमेंट देगी, या योर फैकल्टी विल गिव, या योर इंचार्ज विल गिव. तो गवर्नमेंट एलिमेंट्स क्या है, पॉपुलेशन होना, उसकी टेरिटरी रहना, और उसको गवर्नमेंट चाहिए. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो 4th एलिमेंट है वो सवर्निटी है. ठीक है, वन बाय वन वी विल स्टडी व्हाट ऑल दिस चैप्टर्स विल कवर एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स. नेशन क्या है, नेशनैलिटी क्या है, नेशनलिज्म क्या है. जब एक सिर्फ एक पर्टिकुलर नेशन के बारे में अगर बोला गया तो उसमें वाई इट इज रिलेटेड विद नेशनैलिटी. आप अगर कोई कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम तक रहेंगे तो आपको वो कंट्री आपको नेशनैलिटी ऑफर करेगी. ठीक है, अगर आप कनाडा में चले गए हैं तो आपको ड्यूअल सिटीजनशिप तो नहीं मिलेगी. अगर आपको एक पर्टिकुलर कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए तो यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू दैट पर्टिकुलर कंट्री. वहां की कंट्री की इकोनॉमी के लिए बढ़ाने के लिए आपको वहां पे अपना वक्त देना होगा, आपको काम करना होगा, एंड आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको वो नेशनैलिटी देंगे. फिर वहां पे फिर आप नेशनैलिटी मिल जाती.
आपको वहाँ के नेशनलिज्म समझना होगा, वहाँ की रूल्स रेगुलेशंस, वहाँ के क्या रूल्स है, वहाँ पे क्या 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 फॉलो होता है, वो आप फॉलो करेंगे. तो द थर्ड यूनिट विल कवर इन दैट पॉलिटिकल के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, व्हाट आर द आइडियोलॉजीज, अगेन राइट्स एंड ड्यूटीज with the names of the chapters you will come to know brief. आप जब अगर उसके कॉन्सेप्ट्स देखना चाह रहे हैं, जब पॉलिटिक्स आपको बोल रहे कि स्टेट एंड गवर्नमेंट के बारे में है, तो उसके किस तरह कॉन्सेप्ट्स है, क्या क्या उसके राइट्स एंड ड्यूटीज है, डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, ये सारा कुछ आप सिविक्स में कवर करेंगे. एंड फॉर दिस लकी ईयर ड्यू टू कोविड आपका 30% सिलेबस हैज बीन वैनिश्ड, एलिमिनेटेड. Only this, out of all these 12 units, you need to only prepare 10 units. 10 units में भी आपको मैं important topics दे दूंगा. So you can prepare it for 10 marks. 10 marks जब आप prepare करते हैं तो automatically आपके subheadings के दायरे में आपको 2-2 mark के answers भी cover हो जाएंगे. तो I'll make sure you complete and completely understand the topic. Concept आपका अगर clear हो गया, it will be easy for you to attempt that particular answer which you have not studied also. ठीक है, आपको जस्ट ब्रीफ देता हूं. पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट. ठीक है, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट. एक इंडिविजुअल आदमी अपने साथ अकेले नहीं रह सकता, ही हैज टू बी विद हिज फेलो बींग्स. उसके लिए उसको एक टेरिटरी चाहिए. ठीक है, टेरिटरी में अगर आदमी लोग ग्रुप ऑफ पीपल है तो उसको कोई गवर्नेंस तो चाहिए ना, गवर्नेंस चाहिए, उसके लिए फिर सॉवरेनिटी चाहिए. तो एलिमेंट्स यहाँ पे कवर हो गए. फर्स्ट यूनिट पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, राइट. इसी तरह सारा कुछ कवर हो गया. अब विल एंड दिस पॉलिटिकल साइंस सिविक्स चैप्टर